वर्ष पूर्व फ्लाईओवर निर्माण के नाम पर जिन घरों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया था, उन घरों में रहने वाले लोग आज भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय कैसा कि जिनके 100-200 गजों के मकान के बदले सरकार अब उन्हें मात्र 38 गज का प्लॉट देने की घोषणा की, तो पीड़ितों का सब्र जवाब दे दिया। वो सरकार के इस नीति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठ गए। दरअसल फ्लाईओवर निर्माण के समय इनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। फ्लाईओवर का निर्माण तो हो गया, लेकिन 6 वर्ष बाद भी सरकार ने इनकी सूद नहीं ली, लिहाजा इनका आक्रोशित होना जायज माना जा सकता है। जिन्होंने विकास के लिए अपना बसेरा छोड़ दिया, उनके साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। भवानी इनक्लेव के लोगों की अगर माने तो डीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक का दरवाजा वो खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पीड़ितों ने बताया कि उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई घर बनाने में चली गई, अब सब कुछ खोकर हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पीड़ितों ने साफ कर दिया है कि अभी हम शांतिपूर्ण आंदोलन के सहारे सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम अपने आंदोलन की धार को और तेज करेंगे ताकि सरकार हमारी बातें भी सुने। 200 गज का मकान था सर हमारा, और अब कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास काम है, बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, भटक रहे हैं 6 सालों से। मैं सरकार से कुछ इतना पूछना चाहती हूँ कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमें क्यों नहीं दिया गया मुआवजा? जब हमें हमारा घर ले रहे थे तो हमें कुछ उसके बदले मिलना चाहिए था। हमें पहले वहाँ से कहीं पे सेटल करना चाहिए था। हम मना नहीं कर रहे थे कि हम अपनी जमीन नहीं दे रहे, लेकिन हमें उसके बदले में पहले कहीं सेटल किया जाता, हमें जमीन दी जाती, हमें घर बनाने का टाइम दिया जाता, तो हम उनको हाथ जोड़ के सब करते। लेकिन ये क्या तरीका होता है कि हमें क्रिमिनल्स की तरह घर से निकाल दिया गया, हमारा घर तोड़ दिया गया, और फिर आज तक 6 सालों तक हम सबके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारी क्या गलती कि हम सब लोगों के जो घर थे, हम सब 1998 में जमीन खरीद करके और रजिस्ट्री कराई सरकार से। रजिस्ट्री कराने के बाद उसका म्यूटेशन वगैरह, सीवर, पानी सब लोग हम लोगों को जो है सब यहाँ पे मिला हुआ था, और बड़े आराम से हम अपना घरों में रह रहे थे, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। और ये जब जमीन हम लोगों ने खरीदा था, किसी ने अपना पीएफ निकाल करके जैसे तैसे करके उस समय ये जमीन खरीदा था। हम लोगों ने घर बनाया, एक कमरा करके धीरे धीरे सबने अपना घर बनाया और अपने घरों में रह रहे थे। 2-2, 2.5 मंजिल लोगों ने घर बना रखे थे, वहां से उनका किराया भी आ रहा था। कुछ परिवार तो हमारे ऐसे भी हैं कि जिनका अपने परिवार का खर्चा ही उस किराए से चल रहा था। अब उसके बावजूद भी सन 2018 25 नवंबर को सरकार का 24 घंटे का नोटिस आता है, और हमारे घरों को जो है घर से लोगों को सबको घर से बेघर कर दिया। उसके बाद जब ये अभी 2 साल 2.5 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ था, उस समय पर भी हम आए हुए थे यहाँ पर। हम सीएम साहब से उस समय मिलना चाहते थे, लेकिन हमको यहाँ के जो लोग थे, जो सिक्योरिटी जो लगी हुई थी, उन्होंने उसका हवाला दे करके यहाँ पे अभी आप मिल नहीं सकते हो, तो हम लोगों को समय सीएम साहब से मिलने में नहीं दिया। तो 100 गज की कम से कम हमारे मकानों की जो जमीन है, जमीन के बराबर हमको जमीन दिया जाए और बनाने का हमको पैसा दिया जाए। 1998 में यहाँ पे प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री म्यूटेशन सब कुछ था। 22 साल से रह रहे थे। इन्होंने फ्लाईओवर के चक्कर में कैसे सरकार ने हमारे पूरे 10 घर थे, 10 के 10 बिल्कुल तोड़ते, 2-2 मंजिल के थे, 100 गज के, उसमें 90 गज का, 80 गज के बड़े बड़े प्लॉट थे सबके। तोड़ने के बाद उद्घाटन हुआ, उससे हमने सब कुछ किया, लेकिन हमें कहीं से आश्वासन नहीं मिला। सीएम से मिलने हरियाणा भवन गए, डीसी साहब से, डांडा साहब सबसे मिले हम, लेकिन हमारा कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो आज तो हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं। अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम पूरा रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तो इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए। और मैं तो ऐसी औरत हूँ, आज ये यहाँ बैठ गई ना तो मैं उठूंगी नहीं, अंजल सब त्याग करके बैठूंगी, तो हमारा सोल्यूशन नहीं।